I was a kid when I saw the 65 war. बिल्कुल ठीक। सितंबर 65 का जज्बा मुनीब साहब मैंने 2025 में मई में देखा है। वही जज्बा, वही जोश, वही वलवला। एंड एक और चीज, खौफ का खात्मा। कोई खौफ नहीं कि हिंदुस्तान क्या करेगा, बल्कि लोग कहते हैं मुझे यार क्या इंतजार क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले क्यों नहीं करते। सो दे वर इचिंग फॉर इट एंड दे वर नॉट स्केयर्ड। तो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी डायनेमिक जिंदा दिल कौम, माशाल्लाह। तो ये एक बड़ा, और जो कौम की यकजहती हुई है विद आर्म फोर्सेस, एक पेज पर, सिर्फ नहीं एक पेज पर, बड़े मुकम्मल यकजहती कि जी ये हमारा दुश्मन है, हमने मिल के मुकाबला करना है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान, और चर्चिल की किताब में पढ़ा था, देयर फाइनेस्ट आर, उन्होंने लिखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, दिस वाज आवर फाइनेस्ट आर दैट वी रोज टू द ओकेजन। माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मुशाहिद साहब, आपने क्योंकि बड़ा क्लोजली देखते हैं, ये आपने पहले भी प्रेडिक्ट किया कि मोदी विल ब्लिंक एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट अब इशू ये है कि, और मैंने कहा था ट्रंप विल इंटरवीन, मैंने ये भी कहा था अमेरिका विल इंटरवीन। ऑल्दो हमें लग रहा था एक दिन पहले जेडी वैंस कह रहे हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि कोई वो हमारा ताल्लुक नहीं है, ये वी कैन नॉट मेक देम डू स्टफ। बट अब मुझे ये बताइए कि सर CNN पे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, एक स्टोरी है अबाउट सम क्रिटिकल इंटेलिजेंस जो कि मिली अमेरिका को, एंड ऑब्वियसली दे रश टू, या इंडिया ने उनको रश किया है, जो भी था। अब मोदी ने आज अपनी स्पीच में कहा है कि हम न्यूक्लियर किसी उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वी नेवर इवन गॉट क्लोज टू इट। सो एग्जैक्टली व्हाट कैन यू असेस कि क्या हुआ होगा दैट स्ट्रक द अमेरिकन्स और स्ट्रक द इंडियंस? चले, दो पार्ट्स में दे लेता हूं आपका सवाल। पहला जो जेडी वैंस ने जो फरमाया, जेडी वैंस ने कहा 2 दिन पहले, मैं ख्याल में 8 तारीख को कहा था उन्होंने कि जी लंबा चौड़ा इंटरव्यू में कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, मतलब आप जाने और अपना काम जाने। मैंने किसी टीवी चैनल से मुझे पूछा कि ये तो बयान आ गया उनके नायब सदर का, मैंने कहा मैं इसको खैर मकदम करता हूं, मैं वेलकम करता हूं। इसका मतलब है अमेरिका अब न्यूट्रल है, और एज लॉन्ग एज के अमेरिका हिंदुस्तान का साथ ना दे, मैंने कहा हिंदुस्तान से हम अकेले निबड़ लेंगे, हम अकेले काफी हैं इंशाल्लाह। और ये मुझे खुशी हुई, नंबर 1। दूसरी बात हुई, देखें जी ये जंग जो हुई, जंग तो नहीं, झड़प कह लें बहुत सीरियस, और जो इंडिया ने जारियत की पाकिस्तान के खिलाफ, ये 10 तारीख को सुबह 2 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे। सो वी आर टॉकिंग ऑफ रफली 15 आवर्स। बल्कि मैं अगर कोई मूवी डायरेक्टर होता या मूवी प्रोड्यूसर होता तो आई प्रोड्यूस अ मूवी इन हॉलीवुड। 15 आवर्स दैट चेंज साउथ एशिया। पूरी जो साउथ एशिया का लैंडस्केप है और हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात, उसकी बुनियाद जो है तब्दील होगी ये 15 घंटे में। 2 बजे उन्होंने हमला किया, जारियत की, 4:30 हमारा जवाब शुरू हुआ, और हमने उनका तिया पांचा कर दिया। हर लेवल से जवाब उन्होंने 6-7 जगह किया, हमने 26 जगह किया। दिल्ली में ड्रोन्स जा रहे हैं हमारे, उनकी सारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बंद हो गई है, उनके S-400 अटैक हो रहे हैं, सारा हो रहा है। तो कोई 10:30 बजे आप ही के चैनल में शायद मैंने खबर सुनी जी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया। जी। जब ये खबर आई, नेशनल कमांड अथॉरिटी का मतलब है कि जो हमारा एक कमांड बना हुआ है, जब से हम न्यूक्लियर पावर बने थे, आपको याद है 1998 में मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, वी वर द चीफ स्पोक्समैन उस वक्त। तो उसके बाद हमने कहा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हम एक सिस्टम बनाते हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो अंडर द प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें सारे सर्विस चीफ होते हैं, उसमें न्यूक्लियर एसेट्स का हवाले से वो 2000 से चल रहा है, बड़ा कामयाब सिस्टम है 25 सालों से। जब उसकी खबर सिर्फ आई, और वो भी सरकारी खबर नहीं थी, गालिबन वो टीवी चैनल्स पर आई जी, पंजाबी कहें उन्हें मां मर गई, वो तो चीखा निकल गया, ये रोते गए, दे वेंट क्राइंग, उधर से चीखें निकली उनकी। उनका एक व्यू है, मैं कहता मजाक से इंडिया में भी कह चुका हूं मैं, बाय द वे जो बात अभी मैं कहने लगा हूं, कि उनका व्यू, उनके पास व्हाट आई कॉल, दे हैव, ये हिंदुत्व वाले जो खास तौर पे जो बहुत नफरत करते हैं मुसलमानों को, उनका एक व्यू है व्हाट आई कॉल द महमूद ऑफ गजनी कॉम्प्लेक्स। वो समझते हैं कि जो मुसलमान शुमाल से आता है ना, ये कोई बड़ा मरॉडर है, महमूद ऑफ गजनी है, ये आके पता नहीं इसकी नजरें दिल्ली सोमनाथ कहाँ है। तो एक थोड़ा सा खौफ भी है उनको कि इनको क्या है। तो मेरे ख्याल में वो, और उस खौफ को रीइंफोर्स करने में जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर सिद्धू का भी किरदार था, थ्रू परफॉर्मेंस, नॉट कोई भड़क नहीं मारी, रेटरिक नहीं है, परफॉर्मेंस। रेटरिक कोई नो रेटरिक, और कोई जबान से निकला नहीं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने बता दिया कि जनाब वी कैन हिट यू हार्ड, वी कैन हिट यू वेयर इट हर्ट्स, एंड वी विल रिस्पॉन्ड एंड विल नॉट टेक इट लाइंग टॉक।
और आप विल मेक यू ब्लिंक। और बुली का क्या होता है मुनीफ साहब? बुली आपको डराता है, धमकाता है, धमकी देता है, और फिर अगर आपको कहते हैं ना पंजाबी में दफा यरकानवे लगा दें आप, वो यरक नहीं जाते, वो खुद यरक जाता है, ही बैक्स ऑफ। दैट्स व्हाट हैपेंड। और रोते गए अमेरिका के पास, उनको ये बड़ी खास मैसेजिंग और सिग्नलिंग, ये जनरल जिया वाज एन एक्सपर्ट इन दैट, वो करते थे 80s में, किया था 2-3 दफा कि जिस वो न्यूक्लियर की बात कर देना तो इंडिया बैक्ड ऑफ। तो ये हमने कुछ नहीं किया ना, हमने कोई ऐसी अंधिया दिया खुदा ना खास्ता, वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। हमने सिर्फ कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो गई है, कोई टाइम नहीं बताया, कोई वेन्यू नहीं बताया, लेकिन उस खबर से ही इसको इतना खौफ आया कि देन एवरीथिंग, वो कहते हैं पंजाबी चाक वकर बह गए, दैट वाज द एंड ऑफ इट। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इसमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं था, किसी किस्म का ब्लैक, वी डोंट डू दैट। और हमने तो जो काम किया ऐलान किया है, हमने तो अनाउंस किया, और हमने सच भी बोला है कैजुअलिटीज क्या हुई हैं, किधर अटैक हुए हैं, व्हाट वाज हिट, व्हाट वाज नॉट हिट। तो हमारा तो बड़ा इट वाज अप फ्रंट एंड स्ट्रेट। उनका था क्योंकि वो स्टेल्थली, सरप्टिशियसली, स्नीकीली वो काम कर रहे थे, तो वो एक्सपोज हुए और वो फिर भागे गए अमेरिका के पास। तो जो CNN ने कहा ना अलार्मिंग इंटेलिजेंस वाज मेड, तो इंटेलिजेंस नहीं थी, वो यही बात थी। अच्छा, उनके इंडिया के जहन में जो रोते गए अमेरिका के पास, उन्होंने ये बात की होगी। और ये आपको याद होगा कि जो किताब लिखी है पोम्पियो ने, नेवर गिवन एन इंच, उसमें लिखा है 2019 में पुलवामा के बाद भी सुषमा स्वराज ने उसको कॉल किया था रात को कि जी वो पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला है। तो ये हर दफा इंडिया बातें करता है, भड़क मारता है, फिर यरक जाता है, और फिर बहाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाता है कि न्यूक्लियर का। हमने नहीं ये काम किया, बट वो उनको खौफ जरूर है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर प्रेजेंस, इसलिए मुशाहिद साहब, बिकॉज जब माशाल्लाह पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, आप फोर फ्रंट पे थे, यू वर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो एक तो वैसे ही बंदा वन टेंड्स टू पफ अप योर चेस्ट, और बंदे को होता है कि यार आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े हो गए। एब्सोल्युटली, वो यू हैव लिव्ड थ्रू इट, यू हैव लिव्ड दैट थिंग। मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी में ये कह रहा हूं, बट अभी कुछ देर पहले जो नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट थी 1:30 बजे, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, बट आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। नहीं, मैंने नहीं देखी, अच्छा सर, वो जरा सुनने वाली है, वो जस्ट हार्डली 4-5 सुनाइए जी। वो कहता है, टू दोज हु फील स्लाइटली डिजेक्टेड एट देयर स्कोर्स, आई वांट टू टेल देम वन एग्जाम कैन नेवर डिफाइन यू, योर जर्नी इज मच बिगर एंड योर स्ट्रेंथ्स गो फार बियॉन्ड द मार्कशीट, स्टे कॉन्फिडेंट, stay curious because great things await. Acha, this is an open acknowledgement of defeat. This is an open admission and confession of defeat. मैं ऐसे ये कहता हूँ, छड़ यार, उन क्या रह गया, क्या बातें करने यार, you've lost big time. हमने बड़ी मार से उनको बचा दिया, बल्कि और मार खाने वाले थे, हमें तो रोका गया। अमेरिका के 2-3 फोन आए फिर जनरल आसिम को, प्लीज स्टॉप। जहाज सारे हमारे ऊपर थे, हमने तो उनका, और जहाज भी उन्हें 5 नहीं, हमें 6 जहाज गिराए। मेराज 2000 भी था उनका एक।